हाय, दिस इज़ आमिर। आज जो नज़्म मैंने लिखा है वो अपनी माँ के लिए है, अपनी अम्मी के लिए। मेरे अपने अल्फाज हैं मेरे प्यारी सी अम्मी के लिए। मैं इस नज़्म को नाम नहीं दे पाया क्योंकि मैं मेरी अम्मी को एक लफ्ज़ में बयां नहीं कर पाया। तो ये नज़्म कुछ इस तरह शुरू होती है। माँ तेरी तारीफ़ में क्या कहूँ मैं, तुझे इन शब्दों में बयां कैसे करूं मैं। माँ तेरी तारीफ में क्या कहूँ मैं, तुझे इन शब्दों में बयां कैसे करूं मैं। बस कुछ कहना नहीं चाहता तेरी तारीफ में मैं, क्योंकि तेरी बड़ाई करूं इस काबिल नहीं मैं। सोचा कुछ लिखूं आज अपनी अम्मी पे मैं, पर कहाँ से लिखूं कहाँ ख़त्म करूं। मेरे इन अल्फाजों की इतनी औकात नहीं कि मैं अपनी अम्मी की तारीफ बयां करूं। सोचा कुछ लिखूं आज अपनी अम्मी पे मैं, पर कहाँ से लिखूं कहाँ ख़त्म करूं। मेरे इन अल्फाजों की इतनी औकात नहीं कि मैं अम्मी की तारीफ बयां करूं। अम्मी बस अब ये दिल कहता है कि सिर्फ तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारी वो मीठी आवाज़ में मेरा नाम सुनता रहूं, तुम्हारे वो गोद में सोता रहूं, तुम्हारी वो आंचल में ऐसे ही जीता रहूं। तुम्हारी वो मीठी आवाज़ में मेरा नाम सुनता रहूं, तुम्हारी वो गोद में सोता रहूं, तुम्हारी वो आंचल में ऐसे ही जीता रहूं। अम्मी तुम्हारा हक अदा कैसे करूं मैं, तुम्हारे वो प्यार का कर्ज कैसे अदा करूं मैं। ना है मेरी इतनी हैसियत, ना तो है मेरी इतनी ताकत कि तुम्हारे वो दर्द का हक अदा करूं मैं। अम्मी तुम्हारी तारीफ में क्या बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं। बस अब अल्लाह से ये दुआ है मेरी कि मेरी अम्मी रहे सलामत। मौला चाहे जो भी है मेरे पास वो ले ले मुझसे छीन कर। नहीं है अब मुझे कोई आस दौलत की, ना तो है कोई उमंग शोहरत की। बस मेरे मौला मेरी एक ही दुआ है कि तू रखना मेरी अम्मी को सलामत, अता कर तू उनको फिरदौस जन्नत। मौला मेरी एक ही दुआ है कि तू रखना मेरी अम्मी को सलामत, अता कर तू उनको फिरदौस जन्नत। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह।